हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो एतमाद पर, मोहब्बत पर, इज्जत पर कायम होता है। आपने कभी भी अपने शोहर से कोई भी बात नहीं छुपानी, लेकिन 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 5 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने अपने शोहर को कभी भी नहीं बतानी, कभी भी नहीं बतानी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहली बात जो आपने अपने शोहर को कभी भी नहीं बतानी वो है अपने साबका ताल्लुकात या माजी के बारे में कोई भी आपकी बात हो वो कभी भी आप नहीं बताएंगे। इससे ये होता है कि एक थोड़ा सा जो हसद है, शक है, वो जो है वो पैदा हो सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कोई भी आपकी माजी की कोई भी ताल्लुक हो, कोई भी फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, आपने कोई भी उसका जिक्र नहीं करना। जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट टाइम आपने जो है अपने मतलब अभी जो ज़िंदगी है आपकी, उसमें आपने अपने शोहर के साथ लॉयल रहना। दूसरी जो बड़ी गलती हम करती हैं वो ये है कि अपने शोहर का मुआवजा किसी दूसरे मर्द के साथ करना, चाहे वो मजाक में करें या गुस्से में करें। ये जो बात है ये मर्द की इज्जत नफ्स को बहुत ठेस पहुंचाती है कि आप कंपेयर करते हैं एक मर्द को दूसरे मर्द के साथ। आप कहते हैं कि भाई उसके शोहर को देखो, वो अपनी बीवी के लिए ये करता है, वो करता है, वो उसके लिए गिफ्ट्स लाता है। तो आप ये कंपैरिजन करना अभी से बंद कर दें अगर आप करती हैं तो। तीसरी ऐसी बात जो आप कर रही हैं, गलती करती हैं, वो है अपने ससुराल की बातें या शिकायतें हद से ज़्यादा अपने शोहर के साथ करना। कि जिससे जैसे ही वो ड्यूटी से आया आप कहना शुरू हो गई, जी आज तुम्हारी माँ ने ये किया, आज तुम्हारी बहन ने ये किया। हम शिकायतों का एक अंबार जो है उसके सामने ढेर लगा देते हैं कि भाई देखें ये हो गया, वो हो गया। भाई उसको सुकून देने दो, वो थका हारा काम से आया है। इस तरह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती हैं। उसको पता है उसकी माँ कैसी है, उसको पता है उसकी बहन कैसी है। आखिर 25 साल 22 साल उसने अपने घर में गुजारे हैं। वो जानता है कि किस तरह से उसकी नेचर है, उनके घर वालों की किस तरह से नेचर है। चौथी अहम बात, आपने वो बात नहीं करनी कि जो कि गुस्से का नतीजा हो। मतलब आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है तो उसके नतीजे में कोई आपने ऐसी बात नहीं करनी कि जो अगले बंदे को भी भड़का दे। इस तरह की बातों से आपने गुरेज करना है। बाज़ औक़ात हमारे गुस्से में कई कई बातें जो हैं वो अगले बंदे के दिल पे एक ज़ख्म बन जाती हैं। तो फिर जो है ना, जो ज़ख्म होते हैं ना, तो वो जो आइंदा चल के वो नासूर बन जाते हैं और ज़ख्म जो है वो बढ़ते नहीं हैं। आखिर में पांचवी और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात, अपने शोहर की कमज़ोरी दूसरों के सामने आपने बयान नहीं करनी। देखिए, अगर आप सामने वाले को अपने शोहर की कमज़ोरियाँ बता रही हैं उस टाइम तो वो आपकी बात सुन लेगा, लेकिन वो देखेगा कि भाई ये बंदी जो है वो अपने शोहर के साथ तो वफादार रह नहीं सकी, शोहर के साथ वफादार है नहीं है, तो ये हमारे साथ कितनी ही मुखलिस होगी। तो अपने शोहर की आपने कमज़ोरी कभी भी किसी को नहीं बतानी। और याद रखें कि खामोशी कभी कभी मोहब्बत को बचा लेती है। अगर आप देखें सामने वाले को, आपके शोहर को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप उस पर खामोश हो जाएं। समझदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के टॉपिक्स को और डिस्कस किया जाए और आप अपनी राय में, अपने कमेंट्स में हस्बैंड वाइफ लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।